भागलपुर में कुछ समस्याएं रही है एयरपोर्ट को लेकर के। बिहार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा है विक्रमशिला का, इन सब चीज़ों पर कुछ काम तो हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट को लेकर के अभी भी वहाँ के लोग असमंजस में हैं। आप सरकार के तरफ से हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के लोगों को क्या भरोसा दें? सब लोगों को एक बात की उम्मीदें थी कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाया। सर, विशेष पैकेज से ही आप लोग संतुष्ट हो गए और मोदी जी का महिमा मंडन करना शुरू कर। पक्ष हल्ला कर रहा है कि बिहार के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ मोदी जी ने एक तरह का प्यार जताया, बाकी राज्यों के साथ तो सौतेला व्यवहार कर। बिहार में कल रात में ही एक बड़ा फेरबदल हुआ सियासी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाए गए। इससे गठबंधन पर किसी तरह का कोई प्रभाव? पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश रैली निकाला, कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कई हत्याएँ हो गई है। सर, बिहार विधानसभा का चुनाव अभी है, चूँकि आप लोग तैयारी भी लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर अगर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या लगता है कि जदयू पिछले 2020 वाला ही प्रदर्शन कर पाएगा? कि देश के संसदीय इतिहास में नीतीश कुमार प्रथम व्यक्ति हैं कि 18 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एंटी इनकम्बरेंसी नहीं है इस आदमी। पिछले दिनों आपकी पार्टी ने, जदयू ने महासचिव के तौर पर मनीष वर्मा जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मनीष वर्मा जी चूँकि ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, अब ये नई पीढ़ी जिस तरह से जदयू को संभाल रही है, इससे जदयू को क्या उम्मीदें हैं और कितनी खरे उतर पाएंगे? बिहार में पंचायती राज के जो भी मुखिया हैं और जो लोग हैं, वो लोग लगातार हल्ला कर रहे हैं कि अब पंचायतों का भी टेंडर से काम होगा 15 लाख का, तो ये तो हमारे अधिकारों की कटौती है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, सरकार हमारे अधिकारों को निरंतर काट रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज सिंह हैं। काफ़ी लंबे अरसे से जदयू से जुड़े हुए हैं और सरकार में कई बार मंत्रालय भी देखते रहे हैं। सर, अभी हाल में केंद्रीय बजट पास हुआ चुनाव के बाद, 2024-25 के बाद, और सब लोगों को एक बात की उम्मीदें थी कि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा, लेकिन मिल नहीं पाया। सर, विशेष पैकेज से ही आप लोग संतुष्ट हो गए और मोदी जी का महिमा मंडन करना शुरू कर दिया। स्पेशल स्टेटस का मापदंड क्या है? उसके 4 महत्वपूर्ण मापदंड है, जिसमें एक है पर्वतीय क्षेत्र होना और आदिवासी समुदाय की बड़ी आबादी होना। तो यह तो बिहार को उपलब्ध है नहीं। जब उपलब्ध था 1990 से 2000 तक, तो लालू जी को ज्ञान नहीं हुआ विशेष दर्जा का। भाई, उस समय अगर आप डिमांड करते तो राष्ट्रीय विकास परिषद उन मांगों पर विचार करता। अब जब नीति आयोग ने मापदंड में बदलाव कर दिया, तो हम लोगों ने साफ तौर पर कहा, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किया 29 जून को। हमने कहा कि अगर नीति आयोग के मापदंड बदले हैं, अगर आप संशोधन कर सकते हैं तो संशोधन करिए, नहीं तो विशेष सहायता दीजिए, विशेष पैकेज दीजिए। अब वो बिहार को मिला, आज तक क्यों नहीं मिला था? भाई, राज तो किए दिल्ली में, तो करते रहे ना मुख्यमंत्री जी। नहीं, मांग तो हम करते ही रहे हैं, ये हम ही मांग करते रहे। विधानमंडल का सर्वसम्मत मांग था। तो आप जब मापदंड में बदलाव ही हो गया, अब कोई कहे कि भारतीय कानून संहिता में बदलाव हो गया है, अब कोई कहे कि नहीं 302 में केस दर्ज करो, तो इसको तर्क है? ये कोई तर्क है? जब मापदंड में बदलाव हो गया तो आप कानून के हिसाब से बृहद अपराध अधिनियम हो गया, अब कोई कहे कि नहीं CRPC IPC में मामला दर्ज करो। अच्छा, विपक्ष हल्ला कर रहा है कि बिहार के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ मोदी जी ने एक तरह का प्यार जताया, बाकी राज्यों के साथ तो सौतेला व्यवहार कर दिया। ये ज्ञान नहीं है बिहार के महागठबंधन के नेता को ना। ये लोग तो कह रहा है झुनझुना मिला है, राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को दिया गया है। तब ये लोग को तो ज्ञान है। अब ये लोग को ज्ञान न पहले दे, जो विपक्षी लोग हैं बिहार में, इनको ज्ञान देने की जरूरत है। अच्छा सर, बिहार में कल रात में ही एक बड़ा फेरबदल हुआ सियासी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाए गए। इससे गठबंधन पर किसी तरह का कोई प्रभाव? ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 7 निश्चय पार्ट 2 उस पर सरकार चल रही है, तो कहाँ कोई दिक्कत? अच्छा, पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश रैली निकाला, कहा कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, कई हत्याएं हो गई है। न इन लोग को पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा क्या कहता है? बिहार अपराध के मामले में कहाँ है? हत्या के मामले में 14वें स्थान पर है ना। और ये कह रहे हैं कि एकदम बिहार में लॉलेसनेस हो गया। तो 5243 अपहरण हुआ था लालू जी के राज में, फिरौती के लिए। आज है हिम्मत किसी को करने का? नरसंहार हुए थे 118 बिहार के अंदर में, आज है नरसंहार करने का औकात किसी का?
घटनाएं तो हो सकती हैं, एक भी घटना में ये बताया ना कि किसी का बचाव किया गया है, कोई बचाने वाला बिहार के अंदर है। हमारे दल का रहे, उनके दल का रहे, उनके दल का रहे, किस जात का है, किस धर्म का है, किस जाति का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कानून अपना काम करता है और भय का माहौल बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, लेकिन सफल नहीं होइएगा, क्योंकि आम लोग निर्भीक हो गया, मन से निर्भीक हो गया है। सर, बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, चूँकि आप लोग तैयारी भी लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर अगर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा तो क्या लगता है कि जदयू पिछले 2020 वाला ही प्रदर्शन कर पाएगा? तब ये किसके नाम पर चुनाव हुआ अभी लोकसभा का? नीतीश जी या मोदी जी के नाम पर न हुआ, तो 177 सीट पर हम आ गए। विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन होने की उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल, हम काम के बदौलत है, थोड़े पैरवी की बदौलत है। पैरवी उर्वी नहीं हमारा कोई करता है, हम लोग काम के बदौलत वोट लेते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि काम किए हैं। और हमको इस बात का गौरव है कि देश के संसदीय इतिहास में नीतीश कुमार प्रथम व्यक्ति हैं कि 18 वर्ष तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एंटी इनकम्बरेंसी नहीं है इस आदमी पर। हर विरोधी भी कबूल करता है कि नीतीश कुमार जी ने काम किया है, यही तो पूंजी है हमारी। भागलपुर में कुछ समस्याएं रही है एयरपोर्ट को लेकर के, बिहार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय रहा है विक्रमशिला का, इन सब चीज़ों पर कुछ काम तो हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट को लेकर के अभी भी वहाँ के लोग असमंजस में हैं। आप सरकार के तरफ से हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के लोगों को क्या भरोसा देंगे? नहीं, असमंजस में नहीं रहे हैं। चरवाहा विद्यालय हम लोग नहीं खोलते हैं, हम लोग एयरपोर्टें खोलेंगे, विश्वविद्यालय ही खोलेंगे। समय लगता है इन चीज़ों में, भूमि का अधिग्रहण है, बहुत सारी विहित प्रक्रिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फिर उसका संज्ञान लेता है, कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उसको शुद्धिकरण होता है, तो ये प्रक्रिया में समय लगता है ना। ऐसा थोड़े कि चटमंगनी पट ब्याह वाला हाल है। तो जो आश्वासन है वो मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। अच्छा, पिछले दिनों आपकी पार्टी ने, जदयू ने महासचिव के तौर पर मनीष वर्मा जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मनीष वर्मा जब चूँकि ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, अब ये नई पीढ़ी जिस तरह से जदयू को संभाल रही है, इससे जदयू को क्या उम्मीदें और कितनी खरे उतर पाएंगे? कि इस पार्टी के नेता है माननीय नीतीश कुमार जी, मनीष वर्मा जी के भी नेता हैं और पंचायत के अध्यक्ष के भी नेता हैं। पार्टी नीतीश कुमार जी की नीतियों पर चलता है और नीतीश कुमार जी जिसको भी जिम्मेवारी देते हैं उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी का जो कार्यप्रणाली है उसको ताकत देना है। तो हमको लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को ताकत देना है तो पंचायत से लेकर के चाहे राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव रहें या प्रदेश के महासचिव रहें, सब लोग अपनी भूमिका में रहते हैं। ये मुख्यमंत्री जी भूमिका तय करते हैं। आखिर में एक प्रश्न करेंगे, बिहार में पंचायती राज के जो भी मुखिया हैं और जो लोग हैं, वो लोग लगातार हल्ला कर रहे हैं कि अब पंचायतों का भी टेंडर से काम होगा 15 लाख का, तो ये तो हमारे अधिकारों की कटौती है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, सरकार हमारे अधिकारों को निरंतर काट रही है। अब इस संबंध में तो पंचायती राज के एमएलसी बताएंगे, ज़्यादा अच्छा मंत्री जी बताएंगे। काम से न लेना देना है, काम होगा कि गली नली बनता था पहले, एमएलए एमपी का आगे पीछे करता था, लोग करता था कि दीजिए 2 लाख, दे दीजिए 4 लाख। आज के डेट में विधायक फंड, एमपी फंड की क्या उपयोगिता है बिहार में? गली सरकार बना रही है, पानी सरकार पहुंचा रही है, बिजली सरकार पहुंचा रही है, सड़क का कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं, स्कूल हम बना रहे हैं, तो काम क्या बचा हुआ है? अरे ये तो बेहतर काम हो, इसके लिए जनप्रतिनिधि होता है। सर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। ठीक, धन्यवाद। नीरज सिंह थे, जदयू के प्रवक्ता हैं, कह रहे थे कि सरकार बेहतर कार्य कर रही है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे और विश्वास पर लड़ा जाएगा। जो प्रदर्शन लोकसभा में हुआ है उससे बेहतर प्रदर्शन विधानसभा में भी होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक वीडियो को साझा कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।